अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चले एक बार फिर से आपको अपने इस नए व्लॉग में नई तरीके से खुशामदीद में कहती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैंने आज नाश्ता तैयार किया है, क्योंकि मुझे आज बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह कर मैंने चाय के जो बर्तन थे नाश्ते के वो सब वॉश कर लिए। सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा सर्दी होती है, मगर शुक्र है कि इन दिनों में हमारी गैस थोड़ी सी ठीक है, अच्छी आ रही है। तो एक गीज़र वगैरह तो ऑन ही होते हैं हमेशा, मगर जब गैस चली जाती है तो गीज़र ऑन नहीं होता। तो सुबह के टाइम सर्दी ज़्यादा होती है, पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो इन दिनों अच्छा है कि गैस है, तो पानी भी गर्म है, इसीलिए बर्तन धोने में थोड़ी सहूलत होती है। तो यहाँ पर मैं सभी बर्तन नाश्ते के अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर ये बर्तन वॉश करने के बाद मैं चली गई थी बाहर सहन की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी फौरी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चले जी, बर्तन तो धुल चुके हैं। अभी सिंक वगैरह को मैं साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से ट्राई कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर आती है सहन की बारी। सहन को तो वैसे डेली मैं साफ़ करती हूँ, मगर कभी कभार नहीं कर सकती, क्योंकि कभी मूड नहीं होता इंसान का, तो कभी कुछ और काम होता है। इसी वजह से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम ही मैं सहन साफ़ कर लिया करूँ। तो यहाँ पर आज मैंने सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं सहन की तरफ आ गई। तो सहन की मिट्टी को कुछ देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कि एक हफ्ते के बाद सहन साफ़ हो रहा है, मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहन डेली साफ़ होता है। यहाँ पर इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही मिट्टी है, इसी वजह से डस्ट वगैरह बहुत है, तो इसीलिए सहन को साफ़ करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है। तो सर्दियाँ है, सर्दियों की वजह से डेली अभी वॉश भी नहीं कर सकते। तो सहन को साफ़ कर लिया है मैंने। अभी ये जितना भी सारा कचरा है, जितनी भी मिट्टी है, इन सबको मैं जमा कर लूँगी। तो चले जी, ये सब कचरा जमा हो गया है। अब आती है डस्टिंग करने की बारी। तो अच्छे तरीके से सब जगह को डस्टिंग कर लूँगी। इस दरवाज़े को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, ताकि कोई डस्ट वगैरह इस पर ना हो। वैसे तो ये भी डेली साफ़ होता है, मगर फिर भी इस बेचारे को अगर डेली देखे तो ये देखने लायक नहीं होता, क्योंकि बहुत डस्ट इस पर बैठ जाती है। वैसे तो हमारा सहन बिल्कुल ऊपर से कवर है, छत से बिल्कुल कवर है ये। तो यहाँ पर आपको दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी जगह दिख रही होगी, ये बिल्कुल भी खुली हुई है ये जगह, तो यहीं से बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। ये वॉश बेसिन भी डेली साफ़ होता है, मगर डस्ट बहुत होती है, तो इसके ऊपर भी बैठ जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे सहन का काम हो गया कंप्लीट। फिर चली गई थी मैं रूम्स की तरफ। रूम वगैरह मैंने साफ़ कर लिए। सबसे पहले मैंने अपने बेटी के रूम से शुरुआत की। यहाँ पर अच्छी तरह से मैं सब जगह को डस्टिंग कर लूँगी। एक बात है, अगर डेली हो तो अच्छा है, अगर एक बार भी नहीं हो, दिन में एक बार भी ना हो, तो बहुत सारा गंद मच जाता है। चंद दिनों पहले हमारे घर कुछ काम था, तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा मुझे। ज़्यादा डस्टिंग वगैरह मैं नहीं करती थी इन 2-3 दिनों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गई थी।
तो मैंने सोचा काम जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, मगर अगर डेली में इन सब चीज़ों को एक बार डस्टिंग कर लिया करूँ तो ज़्यादा डस्ट नहीं बैठती। बहरहाल इन चंद दिनों में ज़्यादा काम था हमारे घर, इसी वजह से मैं ज़्यादा मुझे नहीं पहुंच सकी इन कामों की वजह से। तो चले जी, यहाँ पर बेड वगैरह भी अच्छी तरह से मैंने डस्टिंग कर ली है, बेड की भी अब ब्रश कर लेती हूँ। इस ब्रश की एक बात है, अगर इस ब्रश को हम थोड़ा सा स्प्रे की मदद से वेट कर ले और कालीन पे अच्छे से ब्रश कर ले तो कालीन पे अगर जितना भी कचरा होगा वो सारा इस ब्रश पे चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहरहाल यहाँ पर ब्रश वगैरह सब हो गया है, अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इस बेड की बारी आती है। मैंने अपने बेटे को नीचे उतार के बाहर भेज दिया था, मगर ये वापस आ गया। तो चले बेड को ठीक कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी ठीक कर रही थी ये वापस ही वैसे ही खिलारा कर रहा था। चले कंप्लीट हो गया है अब ये रूम। तो ये रूम कंप्लीट होने के बाद खाने का टाइम हो गया था, खाना वगैरह हमने खा लिया था। फिर खाने के बाद जो डेली हमारे बर्तन हमारे इंतज़ार करते हैं आ गई थी मैं बर्तनों की तरफ। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे। तो मेरी स्पीड देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं बर्तन धोने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मगर ऐसा नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पीड की हुई है। तो अगर कुछ लोग समझेंगे कि स्पीड की हुई है तो उन्हें समझ आ जाएगी। अगर कुछ लोगों को पता नहीं है कि स्पीड की हुई है तो वो यही समझेंगे कि मैंने अपने हाथों की स्पीड बढ़ाई हुई है। अच्छा, सिंक एक ऐसी ख़ास बात है इस सिंक की, अगर आप इसके पास खड़े रहेंगे तो जितने भी बर्तन होंगे आपको सब धोना पड़ेगा। तो जितना कोशिश करते हैं कि मतलब आसपास जितने भी बर्तन हो सब इकट्ठे कर कर एक जगह पर रख दें, सिंक के अंदर रख दें, फिर एक ही दफ़ा धोया करें, वरना तो आप चंद घंटे लगा लेंगे सिंक के पास धोने में। अच्छा जी, यहाँ पर रात का टाइम हो गया था तो हम बाहर आज होटल आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मेन्यू में कुछ हमने डिसाइड किया था, तो ये कुछ डिशेस थी जो हमने ऑर्डर की थी। अच्छा, ये व्लॉग जो है मेरा आज का है, मगर मैं इसे कल अपलोड करूँगी। तो ये है कुछ कबाब शबाब और कुछ बिरयानी, तो कुछ पालक, फिर कुछ सूप वगैरह हमने ऑर्डर किया था। तो काफ़ी मज़े का था खाना, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों की खातिर हम निकलते हैं ताकि बच्चे भी हंसी खुशी रहे और मुस्कुराते रहे, इनका दिल भी खुश हो। तो खाना खाने के बाद हम बाहर जा रहे थे घर की तरफ। ये होटल हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसीलिए हम वॉक करते करते चले गए थे होटल और वॉक करते करते वापस घर तक आ गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत होटल है ये और काफ़ी बड़ा भी है। तो इस टाइम पर अभी हम घर जा रहे थे, काफ़ी सर्दी भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हमने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हुई थी। सब दरख्त इस होटल के जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं रात के टाइम। फिर अब हम घर जा रहे थे, मतलब काफ़ी रात नहीं थी, बस शाम का टाइम था। तो चले जी, एक बार फिर से कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। ये आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।